नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ने भारत के 7 पड़ोसी देशों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका की मानवाधिकार को लेकर एक रिसर्च तैयार किया गया है, जिसमें देशों में नागरिक समानता, उनकी गरिमा, न्याय और लोकतंत्र को आधार में रखकर जानकारी जुटाई गई है। इस रिपोर्ट को शिक्षाविद, अधिवक्ता, न्यायाधीश, मीडियाकर्मी और रिसर्चर के एक समूह ने तैयार किया है। जारी किए गए रिपोर्ट में माना गया है कि भारत के पड़ोसी देशों में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में स्थिति बहुत ही खराब है। पाकिस्तान सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यक शिया और अहमदिया की स्थिति भी काफी खराब है। वहां धारा 298(b)(2) के मुताबिक अहमदिया मुसलमानों द्वारा अजान शब्द का उपयोग भी अपराध है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का कानूनी ढांचा भी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारियों के अनुरूप नहीं है। वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख और ईसाई धर्म की युवा महिलाओं के साथ अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन आदि घटनाएं काफी है। इसके साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराया और धमकाया भी जाता है। बांग्लादेश में भी मानवाधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बरकत की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 दशकों में 2,30,612 लोग प्रत्येक वर्ष पलायन को मजबूर हो रहे हैं, जिसका औसत 632 लोग प्रतिदिन है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वहां इसी गति के साथ पलायन होता रहा तो 25 साल बाद वहां कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। तिब्बत में हिंदुओं की स्थिति। रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत में हिंदुओं की स्थिति पहले से कम थी, लेकिन चीन ने यहां पर धार्मिक आधार पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि चीन तिब्बत में अल्पसंख्यकों की मानवाधिकार स्थिति पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में सामाजिक, भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और तिब्बत की मूल पहचान को खत्म करने की बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है। मलेशिया में हिंदुओं की स्थिति। मलेशिया भी इस्लामिक देश है और यहाँ 6.4% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुओं को यहाँ मुस्लिमों के बराबर अधिकार हासिल नहीं है। वहीं देश में धार्मिक आधार पर भी कई पाबंदियां हैं। 2000 की जनगणना के मुताबिक मलेशिया में करीब 14 लाख हिंदू थे और मलेशिया का संविधान धर्म की आजादी की गारंटी नहीं देता है। मलेशिया के कानून के मुताबिक वहां के मुस्लिम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जबकि गैर धर्म के लोग धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। अफगानिस्तान सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में भी मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के प्रति विभेदकारी नीति और चिंता व्यक्त की गई। अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार कोई मुस्लिम व्यक्ति देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। 1970 की जनसंख्या के अनुसार वहां 7 लाख हिंदू और सिख थे। अब सिर्फ 200 हिंदू और सिख परिवार रह गए हैं। श्रीलंका सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ने श्रीलंका में भी मानवाधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 साल तक चले गृह युद्ध में 1 लाख लोगों की जान गई और 20,000 तमिल गायब हो गए। इंडोनेशिया में हिंदुओं की स्थिति। CDPHR की रिपोर्ट में इंडोनेशिया के बारे में हालात चिंतापूर्ण ही बताए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया में पिछले कुछ सालों में मजहब के आधार पर कट्टरता काफी बढ़ गई है और अब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने लगा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।